Hi friends, welcome to another video of CSIR UGC NET Unit 2 Cell Biology. सेल बायोलॉजी में अभी तक हमने चैनल प्रोटीन्स एंड कैरियर प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा है। अब हम थोड़े आगे के टॉपिक्स देखेंगे जो हमें कवर करने हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन चैनल्स एंड प्रोटीन कैरियर्स के अलावा और भी चैनल्स होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा एक्वापोरेंस। जो एक्वापोरेंस है इट इज अ वाटर चैनल। अभी तक प्रोटीन चैनल देखे थे हमने, अब ये जो चैनल है वो वाटर के आयंस को पास थ्रू करता है मेम्ब्रेन के। इट इज होमोटेट्रामेरिक। होमोटेट्रामेरिक का मतलब है कि जो एक्वापोरेंस बनते हैं वो 4 मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनते हैं और चारों सेम होते हैं। सेम उनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी होती है एंड सेम ही उनका चार्जेस वगैरह सब होते हैं। तो 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं इन विच मोनोमेरी कंसिस्ट 6 लार्ज एंड 2 शॉर्ट अल्फा हेलिक्स। तो अब इनमें 4 में जो सेम होते हैं उसमें अगर एक को उठा के देखें तो एक मोनोमर को उठाएंगे हम तो वो कंसिस्ट होता है 6 बड़े और 2 छोटे अल्फा हेलिक्स से। तो उसमें 6 एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 बड़े हेलिक्स होंगे एंड 2 छोटे अल्फा हेलिक्स होंगे। ईच मोनोमर हैज 1 H2O मॉलिक्यूल। चारों मॉलिक्यूल के पास एक एक H2O प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे एक्वापोरेंस होते हैं जो कि वाटर को पास थ्रू करने में हेल्प करते हैं। इन सम ऑर्गेनिज्म एक्वापोरेंस कैन आल्सो ट्रांसपोर्ट अल्कोहल एंड ग्लिसरॉल। जो कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जब ये एक्वापोरेंस प्रेजेंट होते हैं तो वो सिर्फ वाटर का ट्रांसपोर्ट नहीं करते, वो अल्कोहल का भी करते हैं, ग्लिसरॉल का भी करते हैं। इट कंजर्व्ड सीक्वेंस ऑफ एस्पार्टिक, प्रोलीन, एलानिन। अब ये तीनों क्या है, इन तीनों के आप नाम याद कर लीजिएगा। ये तीनों सीक्वेंस जो हैं वो हर एक्वापोरेंस में प्रेजेंट होते हैं। वो जनरेशन टू जनरेशन जितने भी एक्वापोरेंस बनते हैं नई नई सेल्स के अंदर भी जो डॉटर सेल्स आती हैं उनमें भी जो एक्वापोरेंस प्रेजेंट होते हैं उनमें भी इन तीनों का सीक्वेंस देखने को मिलता है एक्वापोरेंस के अंदर। तो इन तीनों के नाम पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चंस बन सकते हैं इनके ऊपर, तो इनको याद कर लीजिएगा। देन उसके बाद हम आते हैं आइनोफोर्स पे। आइनोफोर्स क्या है? आइनोफोर्स आर हाइड्रोफोबिक लिपिड सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स। ये हाइड्रोफोबिक लिपिड सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स हैं जो वाटर से अटैच नहीं होते। वर्क एज अ व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट आयन फ्रॉम मेम्ब्रेन। अब क्या करते हैं कि आइनोफोर्स जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो ये व्हीकल का काम करते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए आयंस का। वो कैसे? अब जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, कोई सेल मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे आयंस जिनका जो चार्जेस के अलाउड नहीं रहता, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जिस भी चार्जेस का अलाउड नहीं रहता कि इस चार्ज वाले आयंस जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा सकते, तो उनकी हेल्प करते हैं ये आइनोफोर्स। जब कोई चार्ज अलाउड नहीं रहता है तब ये आइनोफोर्स क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए ये हमारा मॉलिक्यूल है, इस पर प्लस चार्ज प्रेजेंट है, तो ये प्लस चार्ज वाला आयन इसके लिए अलाउड नहीं है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके। तो ये आइनोफोर्स क्या करते हैं, इसको कवर कर लेते हैं अपने अंदर। ये आइनोफोर्स इस मॉलिक्यूल को अपने अंदर कवर कर लेते हैं या इसके चारों तरफ घेर लेते हैं, इसको चारों तरफ से, और पास करा देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। तो इतनी प्रोसेस को हम ये इतनी प्रोसेस होती है जब ये मॉलिक्यूल को जाना नहीं मिल रहा था अंदर, तो ये आइनोफोर्स इसकी हेल्प करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एंटर करने के लिए। तो ये होता है आइनोफोर्स का वर्क, व्हीकल जैसा काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं आयंस का। उसके बाद ट्रांसपोर्ट की बात आई है तो हम ट्रांसपोर्ट्स कितने टाइप के होते हैं उनको देख लेते हैं। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो फर्स्टली हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट को देखेंगे। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? इट टेक्स एनर्जी। पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मेन यही डिफरेंस है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगती है एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट ऐसे ही हो जाता है बिना एनर्जी का। It takes energy when molecule transfer lower to higher concentration, then it takes energy. So this type of transport called active transport. समझ गए होंगे?
आपने देखा होगा कि हायर कंसंट्रेशन से जब कोई मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आता है तो उसमें कोई एनर्जी नहीं लगती, क्योंकि वो ज्यादा की भीड़ की तरफ से कम भीड़ की तरफ जाते हैं तो वो इजीली चले जाते हैं। लेकिन जब बहुत सारे लोग होते हैं जहां पर हमें कम भीड़ से उसके अंदर घुसना होता है, जैसे हम मेट्रो की बात करें, अगर हम स्टेशन पे हैं और मेट्रो में बहुत सारे लोग हैं तो हमें बहुत सारे लोगों को धक्का देते हुए अंदर जाना पड़ेगा, तो हमें अपनी एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। ठीक वैसा ही होता है कि कम लोगों में से ज्यादा लोगों तक जाने के लिए, कंसंट्रेशन की तरफ जाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो वैसे ही ट्रांसपोर्ट क्या कहलाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी का खर्च होता है, एनर्जी हमारी खर्च होती है। तो हेयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है? तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इन दिस ट्रांसपोर्ट एनर्जी डायरेक्ट यूज बाय मॉलिक्यूल्स। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो खुद ही अपनी एनर्जी को डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। अगर उन्हें कहीं किसी कम सॉरी कम लोगों वाले एरिया से किसी डेंस एरिया में जाना है तो वो अपनी एनर्जी यूज कर लेते हैं कि मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, वो अकेले अंदर चले जाते हैं। तो इसे कहते हैं हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पर जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो कुछ नॉटी टाइप का होता है। उसको अगर अंदर जाना है, भीड़ वाले हिस्से में घुसना है, तो वो दूसरे के सहारे घुसता है। कोई एक अंदर जा रहा होता है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है, मेरे को लेके चलो, एंड वो उसके साथ जबरदस्ती अंदर घुस जाता है। तो इस टाइप की एनर्जी, वो एक मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी यूज करता है, लेकिन एक मॉलिक्यूल की एनर्जी में दो मॉलिक्यूल्स अंदर चले जाते हैं। तो इस टाइप की इनडायरेक्टली एनर्जी यूज करके जो मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं वो कहलाते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो फोर टाइप के होते, आई मीन प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर किस किस टाइप से मतलब पास होते हैं मॉलिक्यूल्स। तो उसके लिए पंप्स का फोर टाइप्स के पंप्स प्रेजेंट होते हैं, पी क्लास पंप, एफ क्लास पंप, वी क्लास पंप एंड एबीसी क्लास पंप। तो जो हमारे इंपॉर्टेंट पंप है वो है हमारा पी क्लास पंप एंड एबीसी क्लास पंप, जिनकी हम बात करेंगे। तो ये पंप्स क्या होते हैं पहले ये जान लेते हैं। दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट बाय यूजिंग एटीपी। ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं किसका यूज करके, एडीपी का यूज करके। दीज पंप कैन बी कैरियर प्रोटीन्स और चैनल प्रोटीन्स। ये पंप जो है वो चैनल प्रोटीन भी कहला सकते हैं, कैरियर प्रोटीन भी कहला सकते हैं। अब कोई कैरियर प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट है, अगर वो एज अ पंप जैसा काम करेगा तो वो भी पंप कहला सकता है, या कोई और चैनल प्रेजेंट है उसे भी हम पंप बोल सकते हैं। एटीपी यूज होती है इनमें। अब जो पहले टाइप का पंप है हमारा, जो कि आयन में यूजफुल हो रहा है पास करने के लिए, वो है हमारा पी टाइप पंप। अभी पी टाइप पंप का नाम पी टाइप पंप क्यों है? इसमें जो है फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे पी टाइप पंप कहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। एंड दूसरा इसका नाम है सोडियम आयन सोडियम पोटेशियम आयन पंप। तो इट यूज एटीपी टू ट्रांसपोर्ट आयंस अक्रॉस मेम्ब्रेन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये इन तीनों आयंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एटीपी का यूज करता है। देन हमारा एफ टाइप पंप, द सिंथेसाइज्ड एटीपी फ्रॉम एडीपी। एफ टाइप पंप जो होता है वो एटीपी बनाता है एडीपी से। वी टाइप पंप क्या है? दे कंट्रोल लाइसोसोम ऑफ प्लांट। ये लाइसोसोम को कंट्रोल करते हैं कि वो एसिडिक बैलेंस बनाए रखे। ये पंप जो है वो लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा। सेल के अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट होता है एंड लाइसोसोम के अंदर ये पंप प्रेजेंट होता है। कौन सा पंप? वी टाइप पंप। तो ये पंप जो है लाइसोसोम की एसिड को या एसिडिटी को बैलेंस करता है, एसिडिक बैलेंस करता है। उसके बाद एबीसी ट्रांसपोर्ट, तो दे बाइंड्स एटीपी एंड हेल्पफुल इन ट्रांसपोर्ट। ये एटीपी को बाइंड्स करते हैं एंड ट्रांसपोर्ट में हेल्पफुल होते हैं। वही मतलब है एटीपी का यूज करके ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो हम जो पी टाइप पंप है हमारा, या जो सोडियम पोटेशियम पंप है हमारा, उसको हम ध्यान से
अच्छे से देख लेते हैं इस पंप वर्क कैसे करता है। दे हैव 2 अल्फा 2 बीटा बंडल। अब ये जो पंप होता है उसमें 2 अल्फा एंड 2 बीटा बंडल प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको बताती हूँ किस टाइप से। ये हमारा पी टाइप पंप है। इसमें एक मॉलिक्यूल के अंदर या एक बंडल के अंदर 2 अल्फा ओहो 2 अल्फा एंड 2 बीटा बंडल प्रेजेंट होते हैं एक के अंदर। तो इस चैनल से हमारे आयन पास आउट होते हैं। इन दिस pump cycle 3 Na ions go outside and 2 K ions come inside and use 1 ATP in each round। अब कहना क्या चाहते हैं कि इस पंप में 3 सोडियम आयन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से बाहर जाते हैं एंड 2 पोटेशियम आयन जो बाहर प्रेजेंट होते हैं वो अंदर आते हैं। तो पहले क्या होता है, पहले सोडियम आयन बाहर की तरफ जाते हैं 3 सोडियम आयन एंड जो 2 पोटेशियम आयन होते हैं वो 2 पोटेशियम आयन सेल मेम्ब्रेन के अंदर आते हैं जब सोडियम आयन बाहर निकल जाते हैं। इसकी प्रोसेस हम देखें अगर, तो ये हमारी लिपिड लेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड लेयर है जहां पे ये पी टाइप पंप प्रेजेंट है। अब ये है हमारा सोडियम आयन, यहाँ पर हमारे बहुत कम जो सोडियम आयन है वो प्रेजेंट है, या 1 इस टाइप के बहुत कम सोडियम आयंस हैं जो प्रेजेंट है। अब इन सोडियम आयंस को जो है बाहर की तरफ जाना है, बाहर की तरफ जाएंगे जहां पर सोडियम आयंस ऑलरेडी बहुत सारे प्रेजेंट हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि कम भीड़ से ज्यादा भीड़ की तरफ जाने पे एटीपी यूज होगी। तो क्या है, जब सोडियम आयन को बाहर की तरफ जाना है तो ये अपनी एटीपी को यूज करेंगे एंड जब ये फर्स्टली क्या होगा कि सोडियम आयन जो है 3 सोडियम आयन यहाँ अंदर साइड आएंगे और इन तीनों बॉक्सेस में या यहाँ जो स्पेस है उसमें बाइंड कर जाएंगे। बाइंड करने के बाद जब ये यहाँ पे बाइंड कर जाते हैं सोडियम आयंस, तो यहाँ पे एटीपी खर्च होना स्टार्ट हो जाती है। हमारी एटीपी जो है एडीपी प्लस आईपी में कन्वर्ट हो जाती है, टूट जाती है एंड ये जो सोडियम आयंस है वो यहाँ पे फिक्स हो जाते हैं एंड फिक्स्ड होने के बाद थोड़ी देर बाद ये हमारे सोडियम आयन बाहर भी निकल जाते हैं। तो इस टाइप से एक एटीपी का यूज करते हुए ये 3 सोडियम आयंस बाहर निकल जाते हैं एंड इस बीच जब ये एटीपी जब ये सोडियम आयन यहाँ पे बाइंड करते हैं तीनों, तब यहाँ पे एस्पार्टेट प्रेजेंट होता है, उस पे फॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। फॉस्फोरिलेशन होता है जिसके लिए मैग्नीशियम भी रिक्वायर्ड होता है। मैग्नीशियम के प्रेजेंट में ये फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस पूरी होती है एंड जो ये सोडियम आयंस है वो तीनों बाहर निकल जाते हैं। अब इन तीनों के बाहर निकलने के बाद अब यहाँ पर बाहर साइड पे पोटेशियम आयन बहुत सारे प्रेजेंट हैं एंड जहां से बहुत सारे आयंस प्रेजेंट हैं अब उनको अंदर की तरफ आना है, पोटेशियम आयंस को अंदर की तरफ आना है। तो जब बाहर की भीड़ से ज्यादा होती है और हमें कम भीड़ की तरफ आना होता है तो हमारी एनर्जी जो है वो बिल्कुल भी यूज नहीं होती, हम इजीली अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे इनकी एटीपी का यूज नहीं होगा, किसी भी टाइप की एटीपी यूज नहीं होगी, एनर्जी नहीं लगेगी। ये आराम से इन बॉक्सेस के अंदर, इन स्पेस के अंदर बाइंड करेंगे और ये दो पोटेशियम आयन जो है अंदर एंटर कर जाएंगे विदाउट यूजिंग एनी टाइप ऑफ एटीपी एंड ये जब हमारे सोडियम आयन बाहर निकले तो हमें एक एटीपी का यूज हुआ एंड जब पोटेशियम आयन अंदर आए तो हमारी कोई एटीपी का यूज नहीं हुआ। तो इस तरह से जो है वो पूरी साइकिल चलती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पी टाइप पंप में। ये सोडियम पोटेशियम आयन पंप कहेंगे जिसे। तो यही साइकिल जो है वो चलती रहती है। सोडियम आयन बाहर जाते हैं, 3 सोडियम आयन बाहर जाते हैं एंड 2 पोटेशियम आयन अंदर आते हैं। ये साइकिल चलती रहती है। इस टाइप के ही पंप को हम सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं, जिसमें पहले एस्पार्टेट में सोडियम आयन जब बाइंड कर जाते हैं तब वहां पे फॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस Mg की प्रेजेंस में कंप्लीट होती है एंड जब ये बाइंड करके बाहर निकल जाते हैं तब
जब पोटेशियम आयन अंदर आते हैं तो डीफॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। पहले फॉस्फोराइलेशन होता है, देन डीफॉस्फोराइलेशन होने के बाद ये पोटेशियम आयन जो है वो अंदर आ जाते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और रिवाइज कर सकती हूँ। एक बार और समझ लीजिए क्या होता है। सोडियम आयंस, 3 सोडियम आयंस इन स्पेसेस के अंदर बाइंड करते हैं। बाइंड करने के बाद एटीपी का यूज होता है। ये एटीपी एडीपी प्लस आईपी में टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। एंड यहाँ एस्पार्टेट प्रेजेंट होता है। एस्पार्टेट में फॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है मैग्नीशियम के प्रेजेंस में। फॉस्फोरिलेशन स्टार्ट होता है। जैसे ही फॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस पूरी होती है, ये सोडियम आयन सेल के बाहर निकल जाते हैं। एंड इन 3 सोडियम आयन के बाहर निकल जाने के बाद जो पोटेशियम आयन को अंदर आना है, तो 2 पोटेशियम आयन विदाउट यूजिंग एनी टाइप ऑफ एटीपी ये अंदर की तरफ आ जाते हैं इजीली। एंड इस टाइप की साइकिल जो पंप चलता है उसे हम कहते हैं पी टाइप पंप। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे एफ क्लास पंप की। अभी हमने देखा पी क्लास पंप, अब हम देखेंगे एफ क्लास पंप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।